Good morning, student. I'm Mohammad Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanura, Indore. Student, we are doing complex sentences. हम complex sentences कर रहे हैं और complex sentences adjective clause की मदद से बना रहे हैं. कल मैंने बताया कि complex sentences adjective clause की मदद से कैसे बनाते हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. complex sentence से adjective clause. तो adjective clause की मदद से कैसे बनाते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लोज होता है वो नाउन की विशेषता बताता है. अगर नाउन की विशेषता एक शब्द बता रहा है तो वो सिर्फ एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर कई शब्द मिलकर, जिसमें वर्ब भी है, कई शब्द मिलकर अगर नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव क्लोज होगा. तो एडजेक्टिव क्लोज की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं. इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा एडजेक्टिव क्लोज होगा. और जो एडजेक्टिव क्लोज की हम शुरुआत करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से करते हैं. ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब हैं, इनसे हम जो है एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत करते हैं. लेकिन जब हम इन वर्ड्स से शुरुआत करते हैं तो इनका मतलब कुछ और होता है. वैसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, इनका मतलब इंट्रोगेटिव में कुछ और होता है, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह या रिलेटिव एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव क्लोज में इन्हें यूज़ करते हैं तो इनका मतलब कुछ और होता है. अब जैसे हु है, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करोगे, एडजेक्टिव क्लोज में से यूज़ करोगे तो उसका मतलब होगा जिसने या जो. हुम का मतलब होगा जिसे, हुज का मतलब होगा जिसका. वैसे हुज का मतलब होता है किसका, लेकिन यहाँ पर जो मतलब होगा एडजेक्टिव क्लोज में जिसका. दैट का मतलब जिसने या जो. विच का मतलब जिसने जो. व्हेन का मतलब वैसे कब होता है, लेकिन यहाँ जब. वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज में जहाँ होगा. तो एडजेक्टिव क्लोज की मदद से ये एक्सरसाइज हम करते हैं. अब देखिए दो सेंटेंसेस हैं. आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा. आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, पहला सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस है इट वॉज कॉस्टली, और ये कॉस्टली था. दो सेंटेंस हो गए. पहला सेंटेंस आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, ये कॉस्टली था. अब देखिए इसमें नाउन क्या है, पेन है, वस्तु का नाम है. तो आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा. अब नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव अगर एक शब्द है. लेकिन अगर कई सारे शब्द मिलकर विशेषता बता रहे हैं जिसमें वर्ब भी है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज. मैंने पेन खरीदा, कौन सा पेन, कौन सा पेन, कैसा पेन, जो कॉस्टली था. अब जो के लिए क्या है, वस्तु है. तो वस्तु, पेन क्या है, वस्तु है, और वस्तु के लिए हम विच यूज़ करते हैं, जो. आई बॉट अ पेन, अब देखिए आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा, विच वॉज कॉस्टली, ये मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया एडजेक्टिव क्लोज की मदद से. आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा. पेन क्या है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा था, विच वॉज कॉस्टली, कैसा पेन था, विच वॉज कॉस्टली. तो ये पूरा जो क्लोज है ये कई सारे शब्द नाउन की विशेषता बता रहे हैं. नाउन क्या है, पेन. तो पेन क्या है, वस्तु, नाउन, और नाउन की जो विशेषता होता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज. देखो वर्ब भी है इसके अंदर, विच वॉज कॉस्टली. अब विच का मतलब यहाँ क्या है, जो. विच वॉज कॉस्टली, जो कॉस्टली था. तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया, और ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया. आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा, कौन सा पेन, कैसा पेन, जो कि कॉस्टली था, विच वॉज कॉस्टली. तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, लेकिन कई शब्द मिलकर कर रहे हैं जिसमें वर्ब भी है तो ये क्लोज होगा. अगर एक शब्द होता तो क्या होता है, एडजेक्टिव. लेकिन कई सारे शब्द हैं जिसमें वर्ब भी है तो एडजेक्टिव क्लोज. कैसा पेन, विच वॉज कॉस्टली, जो कॉस्टली था. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव क्लोज की मदद से. अगला देखिए, माई फादर गेव मी अ पेन. माई फादर गेव मी माई फादर गेव अ पेन, इट वॉज लॉस्ट, ये खोया हुआ था. माई फादर गेव अ पेन, मेरे फादर ने पेन दिया. अब पेन कैसा था, इट वॉज लॉस्ट, खोया हुआ. लॉस्ट का मतलब खोया हुआ. माई फादर गेव अ पेन, मेरे फादर ने पेन दिया, इट वॉज लॉस्ट, ये कैसा था, लॉस्ट, खोया हुआ. लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट. तो माई फादर गेव अ पेन, मेरे फादर ने पेन दिया, कैसा पेन, विच, जो कि. विच का मतलब है क्या है, जो, क्योंकि पेन वस्तु है, वस्तु के लिए हम विच लगाते हैं जो करने के लिए. क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन. विच वॉज लॉस्ट, पेन कैसा था, लॉस्ट था. देखिए वर्ब भी है इसमें. तो ये पूरा क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लोज. पेन की विशेषता बता रहा है, पेन कैसा था, विच वॉज लॉस्ट. और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज. इसके अंदर भी वर्ब है, सब्जेक्ट है, माई फादर गेव अ पेन, मेरे फादर ने पेन दिया,
पेन कैसा था, विच वॉज लॉस्ट, जो लॉस्ट था, विच का मतलब जो। तो ये विशेषता बता रहा है, कैसा पेन, जो खोया हुआ था। पेन क्या है, नाउन, नाउन की जो विशेषता बता है एडजेक्टिव क्लोज। अगला देखिए, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक सेंटेंस, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी कल मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह ब्लाइंड था, ही वॉज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड था। अब कौन आदमी जो मेरे पास आया वो ब्लाइंड था। अब देखिए, अ मैन, मैन क्या है, आदमी, आदमी क्या है, नाउन। अ मैन कौन सा आदमी, हु केम टू मी यस्टरडे, जो मेरे पास आया, अ मैन हु केम टू मी यस्टरडे, जो कल मेरे पास। अब हु का मतलब है क्या है, कौन नहीं है यहाँ, हु का मतलब जो, ये लिखा है। जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह या एडजेक्टिव क्लोज की तरह हम इसे यूज़ करते हैं तो मतलब होता है जो। तो कौन सा आदमी, अब ये मैन क्या है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता होता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। कौन सा आदमी, हु केम टू मी यस्टरडे, जो कल मेरे पास आया, हु मीन्स जो, हु केम टू मी यस्टरडे, जो कल मेरे पास आया, वॉज ब्लाइंड, क्या था वो, ब्लाइंड था। तो ये पूरा जो है एडजेक्टिव क्लोज है। और ये क्या है, अ मैन वॉज ब्लाइंड, ये प्रिंसिपल क्लोज या मैन क्लोज, और ये एडजेक्टिव क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। अ मैन कौन सा मैन, जो कल मेरे पास आया, कौन से आदमी की बात हो रही है, जो कल मेरे पास आया, जो कल मेरे पास आया कैसा था वो, वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड था। तो ये एडजेक्टिव क्लोज की मदद से बना दिया। अगला देखिए, द बॉयज हैव कम बैक, बॉयज क्या है, वापस आ गए हैं, द बॉयज हैव कम बैक, बॉयज वापस आ गए हैं। पहला सेंटेंस, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वो गए थे दिल्ली पिछले महीने, बॉयज वापस आ गए हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, और वो पिछले महीने दिल्ली गए थे। अब कौन से बॉयज़ की बात चल रही है, जो बॉयज़ का है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बता है वो एडजेक्टिव, लेकिन अगर कई सारे शब्द विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लोज। कौन से बॉयज़, जो दिल्ली गए थे वो वापस आ गए। कौन से बॉयज़ की बात हो रही है, द बॉयज़। अब बॉयज़ क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, कई सारे शब्द मिलकर विशेषता बताए तो एडजेक्टिव का वर्ब, अगर उसमें एडजेक्टिव क्लोज, अगर उसमें वर्ब भी है तो बॉयज़ नाउन। अब क्योंकि ये जो है इंसानों की बात हो रही है, इंसानों के लिए या आदमियों के लिए या लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु, जो कहने के लिए। अगर वस्तु होती तो विच कहते हैं, जो, लेकिन आदमी हैं तो लड़के हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु, रिलेटिव प्रोनाउन। बॉयज़, अब हु का मतलब है क्या, जो। द बॉयज़ लड़के, हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, जो दिल्ली गए थे पिछले महीने, हैव कम बैक, क्या हुआ है, वो वापस आ गए हैं। कौन से बॉयज़ की बात चल रही है, हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब ये जो है नाउन है, और नाउन की विशेषता जो बता रहा है, कई सारे शब्द हैं तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया, इसमें वर्ब भी है तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। कौन से बॉयज़, किन बॉयज़ की बात चल रही है, जो दिल्ली गए थे। द बॉयज़ हु वेंट टू दिल्ली, जो दिल्ली गए थे, हैव कम बैक, वो वापस आ गए। अब जो अंडरलाइन है ये पूरा एडजेक्टिव क्लोज है, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगला देखिए, दिस इज द हाउस, ये घर है, ही वॉज बोर्न हियर, वो यहाँ पैदा हुआ। दिस इज द हाउस, ये घर है, दिस इज द हाउस, ही वॉज बोर्न हियर, वो यहाँ पर पैदा हुआ। दिस इज द हाउस, ये घर है, ही वॉज बोर्न हियर, वो यहाँ पैदा हुआ। अब ये घर है, घर क्या है, नाउन है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन कई सारे शब्द मिलकर अगर विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लोज, अगर उसमें वर्ब भी है तो देखिए वर्ब भी है। कौन से घर की बात हो रही है, जहाँ वो पैदा हुआ। अब वेयर का मतलब यहाँ कहाँ नहीं, वेयर का मतलब यहाँ पर है जहाँ। दिस इज द हाउस, क्योंकि प्लेस की बात है, घर, दिस इज द हाउस, ये घर है जहाँ वो पैदा हुआ। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। वेयर का मतलब यहाँ कहाँ नहीं, जहाँ। रिलेटिव एडवर्ब है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द हाउस, ये घर है। अब हाउस क्या है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताए वो कई सारे शब्द मिलकर विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा घर, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। दिस इज द हाउस, ये घर है। कौन सा घर, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। वेयर का मतलब है क्या है, जहाँ। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। तो ये वाला जो है प्रिंसिपल क्लोज या मैन क्लोज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। कौन से घर की बात हो रही है, जहाँ वो
पैदा हुआ। तो ये हाउस की विशेषता बता रहा है, घर की विशेषता, एडजेक्टिव क्लोज। अगला देखिए, आई फाउंड द बुक, मुझे किताब मिल गई है। आई हैव लॉस्ट इट, मैं इसे खो चुका था। आई फाउंड द बुक, मुझे किताब मिल गई है। आई हैव लॉस्ट इट, मैं इसे खो चुका था। तो आई फाउंड द बुक विच आई हैव लॉस्ट, जो मैंने किताब खोई वो मुझे मिल गई है। आई फाउंड द बुक, मुझे किताब मिल गई है। कौन सी किताब, किस किताब की बात हो रही है? विच आई हैव लॉस्ट, जो मैं खो चुका हूँ, वो किताब मुझे मिल गई है। कौन सी किताब की बात चल रही है? जो। अब जो कहने के लिए, क्योंकि वस्तु है तो वस्तु के लिए हम जो कहने के लिए क्या यूज़ करते हैं? विच। अगर आदमी होता तो हु लगाते, लेकिन वस्तु है तो हु। कौन सी किताब? विच आई हैव लॉस्ट, जो मैंने खो दी। तो ये अंडरलाइन वाला क्या है? एडजेक्टिव क्लोज। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लोज। अगला देखिए, यू आर लुकिंग अपसेट, तुम बड़े अपसेट, परेशान दिख रहे हो। यू आर लुकिंग अपसेट, परेशान दिख रहे हो। कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या रीज़न बता सकते हो? कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या रीज़न बता सकते हो? क्या रीज़न बता सकते हो? अब रीज़न क्या है? नाउन। रीज़न बता सकते हो, रीज़न, कारण, क्यों तुम दुखी दिख रहे हो। कैन यू टेल मी द रीज़न, रीज़न क्या है? नाउन। अब क्यों कहने के लिए वाई यू आर लुकिंग अपसेट। कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या रीज़न बता सकते हो क्यों तुम दुखी दिख रहे हो। वाई यू आर लुकिंग अपसेट, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। रीज़न की विशेषता बता रहा है, वाई यू आर लुकिंग अपसेट, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये प्रिंसिपल क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा, दिस इज द विलेज, ये गांव है। आई वॉज बोर्न हियर, मैं यहाँ पर पैदा हुआ। दिस इज द विलेज, ये गांव है। आई वॉज बोर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ। कौन सा गांव? जहाँ मैं पैदा हुआ। अब जहाँ कहने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेयर। दिस इज द विलेज, ये वही गांव है। कौन सा गांव? वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ। तो ये विलेज क्या है? नाउन है, और नाउन की ये विशेषता बता रहा है। नाउन की जो विशेषता होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लोज। अगर कई सारे शब्द हैं जिसमें वर्ब भी है, तो ये गांव है। कौन सा गांव? गांव क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बता रहा है ये, जहाँ मैं पैदा हुआ। जहाँ कहने के लिए क्या है? क्योंकि जगह है, और जगह के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर। यहाँ क्या मतलब है? जहाँ। वेयर का, कहाँ नहीं, जहाँ। रिलेटिव नाउन की तरह या रिलेटिव एडवर्ब की तरह जब हम यूज़ करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है। अब यहाँ रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव क्लोज की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब एडजेक्टिव क्लोज की तरह यूज़ करते हैं तो इनके मतलब क्वेश्चन वर्ड के कुछ और होते हैं। अब यहाँ वेयर का मतलब क्या है? जहाँ। दिस इज द विलेज, ये विलेज है, गाँव है। कौन? जहाँ मैं पैदा हुआ। वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ। तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लोज। कैन यू पुट द कीज समवेयर, तुमने चाबी कहीं रखी। यू पुट द कीज समवेयर, तुमने चाबी कहीं रखी। शो मी द प्लेस, मुझे जगह दिखाओ। शो मी द प्लेस, मुझे जगह दिखाओ। मुझे जगह दिखाओ। जगह क्या है? नाउन। कौन सी जगह? कौन सी जगह? जहाँ तुमने चाबी रखी है, की रखी है। जहाँ, तो जहाँ कहने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वेयर। शो मी द प्लेस, मुझे प्लेस दिखाओ। शो मी द प्लेस, मुझे जगह दिखाओ। कौन सी जगह? वेयर, जहाँ। यू पुट द कीज, जहाँ तुमने कीज रखी हैं, चाबी रखी हैं। शो मी द प्लेस, प्लेस क्या है? नाउन। और ये पूरा क्या बता रहा है? विशेषता। कौन सी जगह? जहाँ तुमने की रखी है। वेयर यू पुट द कीज, जहाँ तुमने की रखी है। तो ये प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज, ये एडजेक्टिव क्लोज। द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट, चोरी की गई लास्ट नाइट, पिछली नाइट। द पुलिस हैव कॉट द मैन, और पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया है। पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया। कौन से आदमी को? जिसने थेफ्ट की। कौन सा आदमी? अब कौन से के लिए? या जिसने, जो। द पुलिस हैव कॉट द मैन, पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया। आदमी क्या है? नाउन। कौन से आदमी को? जिसने। अब जिसने के लिए क्या यूज करते हैं? हु। अगर आदमी है, आदमी के लिए क्या यूज़ करते हैं? जिसने, या जो कहने के लिए हु। कौन सा आदमी? हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, जिसने पिछली रात थेफ्ट की। पुलिस हैव कॉट द मैन, पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया। कौन सा आदमी? जिसने। जिसने कहने के लिए या जो कहने के लिए अगर आदमी है पहले तो क्या कहते हैं? हु। अभी हु का मतलब है कौन नहीं, हु का मतलब जिसने है या जो। जिसने। पुलिस हैव कॉट द मैन, पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया है। कौन सा आदमी? जिसने। हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, जिसने चोरी की पिछली रात। तो हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। और ये एडजेक्टिव क्लोज पूरा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये एडजेक्टिव क्लोज की मदद से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। कल हम एडवर्ब क्लोज की मदद से एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।